वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि आगे मार्केट का सिनेरियो क्या होएगा। और जो सिनेरियो होएगा मेरे को लगता है कि एक दोबारा से बुल रन होने की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा इस बुल रन कैसे स्टार्ट होएगा, कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके चलूंगा। और पास्ट में पिछले साल जुलाई की बात करना चाहूंगा। मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे ना जाने कितनी वीडियोस बनाई जहां पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मार्केट आप अपने शेयर्स बेचो कि आगे बहुत खराब होने वाली है हालत। अपना आप चाहे पैसा निकाल के आप इसको 1-1.5 साल के लिए एफडी में भी डाल दो, वो चलेगा, लेकिन आपको न्यू इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स 150 पे सेल बोले थे, बजाज हाउसिंग 180 पे सेल, टाटा मोटर्स 1000 पे सेल। फिर डिफेंस स्टॉक्स जितने हाई रेट्स पे, जीआरएससी तब 3000 पे सेल, कोचीन शिपयार्ड 3000 पे। ये कुछ पॉपुलर स्टॉक्स हैं जिनका सेल। हाँ, एक रेलवे सेक्टर है जिसके ऊपर मैं लगातार बेरिश रहा। इवन आपके एबीबी सीमेंस टाइप शेयर, इनके ऊपर मैंने आपको बोला कि इनसे आप निकलो, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो ये जो एक चीज थी बहुत ही वेल प्ले आउट हुई। उसके बाद मार्च टू मिड अप्रैल के अंदर जाके मैंने अपना स्टांस न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट किया, जहां पे मैंने आपको बोला कि मेरे को लगता है कि जो वर्स्ट था वो अब हो चुका है, लेकिन अभी भी आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करो ज्यादा। एक मार्केट न्यूट्रल वे में जाएगी जहां पे 5 से 6% ऊपर, 5 से 6% नीचे। और वो भी अब 3 से 4-5 महीने होने को आए हैं कि वो भी व्यू बहुत वेल प्ले आउट हुआ। अब मेरे को लगता है कि क्योंकि ये जो टैरिफ्स वाला सीन हो रहा है और स्पेशली इंडिया के साथ जिस वजह से मार्केट्स नीचे आई हैं, आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड सारी स्टॉक मार्केट्स जो है इस वक्त लाइफ हाई पे हैं और लगातार ऊपर जा रही हैं, लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो नीचे है। इसकी दो रीजंस है। पहला ये कि सबको एक्सपेक्टेशन थी कि Q1 में अर्निंग्स अच्छी आएंगी, जो कि डिजास्ट्रस आई हैं, बहुत ही खराब Q1 गया है। और दूसरा ये जो यूएसए और इंडिया का इस वक्त टैरिफ स्टांस के ऊपर चल रहा है, जो कि लगातार ट्रम्प का जो है कि टैरिफ्स इंडिया के ऊपर और बढ़ाने हैं, यहाँ भी टैरिफ्स वहां भी टैरिफ्स। तो ये दो रीजंस की वजह से ये जो मार्केट अब दोबारा नीचे आ रही है, ये एक मेरे को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी बॉटम हो गया है, लेकिन अगर यहाँ से बाई चांस मार्केट्स जो है, अगर मैं निफ्टी टर्म्स में बात करूं, अगर 700 से 800 पॉइंट नीचे और आ जाती है, या मैं मान के चलता हूँ अगर बड़ी करेक्शन आ जाए, शायद 1200-1500 पॉइंट की भी आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होएगी यहाँ से आपको। अब अगले जो 2-3 साल 4 साल का बुल मार्केट जो आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर स्टार्ट होएगी, उसके लिए आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करो। मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि अचानक सब कुछ शुरू हो जाएगा। मेरे को लगता है कि शायद 3 से 4 महीने की और दिक्कत रहे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, अगले 3 से 4 साल का आउटलुक लेना है, तो आपको दिक्कत के अंदर ही बनाना है। अगर मार्केट यहाँ से 5-6 महीने के बाद फॉर एग्जाम्पल 3-4 हजार पॉइंट निफ्टी अप हो जाती है, यहाँ से 1500 पॉइंट गिरने के बाद, तब आप एक अपॉर्चुनिटी तो मिस करोगे ही। तो अब जब मार्केट नीचे आती है 3-4 महीने में आपको फोकस करना है एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का। और मैं आपको और एक चीज बताता हूं, अभी आरबीआई की तरफ से जो रेट कट्स हुए, उसके बाद बजट में जो टैक्स कट हुआ, इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट होने में अराउंड 6 से 8 महीने लगते हैं सिस्टम के अंदर आने के लिए। तो इसका भी अब इफेक्ट जो है Q2 और Q3 ऑनवर्ड सारा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो Q1 अर्निंग सीजन चाहे खराब गया हो, लेकिन अब आगे अब देखो कि फेस्टिव डिमांड जो बढ़ेगी, उसके बाद जो रेट कट्स हुए हैं उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ेगी, टैक्स कट्स हुए हैं उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ेगी, इन सब का जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, अल्टीमेटली टैरिफ्स भी देखो कम होनी है। ये हर एक इंसान को पता है कि ये सिर्फ एक नेगोशिएटिंग टूल है, और अल्टीमेटली ये टैरिफ्स कम होना ही है। अमेरिका इंडिया दोनों के नुकसान में ये टैरिफ्स। हाँ, इंडिया के नुकसान में ज्यादा है क्योंकि इंडिया का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। यूएसए का इन परसेंटेज टर्म्स इंडिया के मुकाबले बहुत ही एक छोटा है, 1-1.5% यूएसए सिर्फ अपने टोटल इंपोर्ट्स का इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया का 15 से 16% एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, जो कि इंडिया के लिए इन कंपैरिजन टू यूएसए खराब है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए ये दोनों कंट्रीज के लिए खराब है, और एक ये नेगोशिएटिंग टूल है। जैसे ये खबर आएगी कि मैटर्स रिजॉल्व होने लगे हैं या हो गए हैं, आप देखोगे कि मार्केट, अगर मैं आपको जापानीज मार्केट का एग्जांपल दूं, 2 दिन के अंदर वो 5 से 6% इंडेक्स अप हो गया। सेम चीज जब ये खबर आएगी तब 5 से 6% कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया भी 2-3 दिन में ही अप हो जाए। लेकिन ये जो टैरिफ्स का और Q1 की वजह से मार्केट गिर रही है या और गिर सकती है, क्या पता 500 1000 पॉइंट 1200 जितनी मर्जी गिरे, देखो किसी को नहीं पता क्या होएगा। लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि 4 से 5 महीने के बाद सिचुएशन बहुत बढ़िया होएगी
और अब 4 से 5 महीने के बाद ये सोचोगे कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो अब ये जब करेक्शन आएगी, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस वक्त आईटी सेक्टर की तरफ कोई भी नहीं देख के राजी। मेरे को लगता है कि आपको आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पे जरूर फोकस करना चाहिए, और उसका रीजन सिर्फ ये होएगा कि यहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इन सारे आईटी स्टॉक्स की 3 से 4% की तो डिविडेंड यील्ड ही है, वो तो आपको आंख बंद करके वैसे ही आ जाना है। उसके बाद इनके बायबैक्स होते हैं, जहाँ पे आप ऊपर के प्राइस पे 15 से 20% ऊपर टेंडर कर सकते हो अपने स्टॉक्स। और टीसीएस जैसा स्टॉक आप 1300 पे 3000 पे लेके, या इन्फोसिस 1450 पे लेके आप पैसा कभी भी नहीं गवा सकते हो। और जो मेरे को लगता है ये जो बुल मार्केट जो आने वाली 4-5 साल की लीड करेंगे, वो होएगा एक ईएमएस सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, डेटा सेंटर, और चौथा डिफेंस भी हो सकता है। डिफेंस के अंदर आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ईएमएस की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सिर्फ 4 से 5 स्टॉक्स हैं। मैं लगातार इनका जिक्र भी करता रहता हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, केन्स है, डिक्सन है, ये बहुत ही अच्छी है। और मेरी टॉपिक आप सबको पता ही है, केन्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको डेटा सेंटर स्टॉक्स, अनंतराज इसमें बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली देखो क्या होएगा, क्योंकि ये टैरिफ चांस और ग्लोबल इतना सब कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली इंडिया को ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इनके अंदर सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। और अगर इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होएगी। जो डेटा स्टोरेज अभी इंडिया का फॉरेन में होता है, जब डेटा सेंटर्स बनेंगे, वो इंडिया के अंदर जब डेटा स्टोर होएगा, तो आप देखना कि इनके स्टॉक्स कहाँ जाते हैं। सेम चीज डिफेंस की है। डिफेंस का लेकिन क्योंकि बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, ऑर्डर बुक्स बहुत लंबी लंबी है, एग्जीक्यूशन में बहुत डिले है, तो डिफेंस मेरे को इस वजह से शायद उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन डिफेंस अगेन HAL, BEL बहुत ही जबरदस्त कंपनीज हैं। HAL मैं डिस्क्लोजर के तौर पे, डिस्क्लेमर के तौर पे, मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी इसको अराउंड 4400 4500 के रेट पे अभी ऐड किया जब ये नीचे आए। उसके बाद सेमीकंडक्टर बहुत ही बड़ा प्ले होएगा। सेमीकंडक्टर की सिर्फ 3-4 कंपनीज है इस वक्त इंडिया में। एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो लिस्टेड नहीं है। 2 कंपनीज लिस्टेड है, केन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, जिनके अभी प्लांट्स ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। केन्स का भी ऑपरेशनल होने वाला है, सीजी पावर का हो जाएगा। ये सेक्टर एक बहुत अच्छा है। उसके बाद एनबीएफसी सेक्टर्स के ऊपर, एनबीएफसी स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो ये गिरावट का फायदा उठा के। इनकी भी कमेंट्री ये है कि आने वाला एक क्वार्टर खराब हो सकता है, लेकिन उसके बाद आगे अच्छा होएगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनी जो कि इतनी गिरी हुई है, फिर बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, ये कुछ एक स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि काफी अच्छे हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर 2 कंपनीज, टीवीएस मोटर, M&M, जिनके जबरदस्त रिजल्ट्स आ रही हैं, जबरदस्त ऑटो सेल्स आ रही हैं, आगे की फ्यूचर गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। ये वो सेक्टर हो सकता है जिसको आप देख सकते हो। लेकिन ये एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस हो गया, इनको मैं अवॉइड करूंगा। और रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी बहुत आपको फोकस करना चाहिए। जो इन स्टॉक्स की ग्रोथ आ रही है बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन आपको इस चीज में सिर्फ एक चीज देखनी है, जैसे प्रीमियर एनर्जी और वारे एनर्जी, इनका यूएसए के अंदर एक्सपोजर है, आप इनको अवॉइड करो। और जो इंडिया फोकस ज्यादा रिन्यूएबल के, जैसे सुजलॉन हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, फिर आइनॉक्स विंड के अंदर मेरी उतनी डिटेल्ड स्टडी नहीं है, तो आप उसको एक बारी खुद भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मैंने ऊपर से आइनॉक्स विंड का देखा है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन केपीआई ग्रीन के भी रिजल्ट्स है, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। सुजलॉन के रिजल्ट्स बहुत शानदार आ रहे हैं अभी, फ्यूचर कमेंट्री भी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जब आप गिरते हैं तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करो। और लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर 2 तो मैंने जिक्र किए, टीवीएस मोटर और M&M। तीसरा रिलायंस, अगर यहाँ से और गिरता है, रिलायंस एक बहुत अच्छी बाय हो सकती है। और इवन PSU सेक्टर बैंक्स में SBI अगर गिरता है, वो एक अच्छी बाय हो सकती है। IT सेक्टर का मैंने जिक्र किया ही है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो ये पर्सनली मेरे को लगता है 3 से 4 महीने, जैसा मैंने वीडियो के पहले भी बोला था, 3 से 4 महीने का टाइम है। उसके बाद, और आपको शायद ये भी लगता होगा मैं पता नहीं कितनी बेरिश बातें करता हूँ, मैं देखो जैसे मार्केट चलती है मैं उसके अकॉर्डिंग होऊंगा। अब मेरे को लगता है कि 3 से 4 महीने का मौका है जिसके अंदर अपने को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहिए कि आने वाले 3-4 साल की बुल मार्केट शुरुआत दोबारा हो सकती है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अब आपने कैपिटलाइज करने, इसको छोड़ना नहीं है। और अगर मार्केट गिरती है आपको डरना नहीं है। जब आपको डराना था मैंने आपको डराया भी खूब, अब जब मेरे को आपको हौसला देना तो मैं आपको हौसला भी दूंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन स्टॉक सेक्टर्स का मैंने किया, आप एक बारी अपनी रिसर्च भी जरूर करिए। ये मेरी खुद की सोच है, खुद की नॉलेज है, क्या पता मैं गलत भी जा सकता हूँ। तो उनको लेने से पहले आप एक बारी अपनी स्टडी भी जरूर करिएगा। बाकी एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी मेरा चैनल
ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।